स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? नो सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर, अभी हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायोड नॉर्मली क्या काम करता है। डायोड्स को हम एज अ रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। क्यों हम इसको रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं? उसकी मेन रीजन ये है कि डायोड वन मतलब वन साइडेड करंट को अलाउ करता है, अदर साइड करंट को वो ब्लॉक करता है। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड बायस में स्टैंडर्ड डायोड जो है वो करंट को अलाउ करता है, और रिवर्स बायस के अंदर वो करंट को ब्लॉक करता है। जब करंट को अलाउ करता है तो एज अ क्लोज स्विच काम करता है, और करंट को जब वो रिवर्स बायस में एज अ ओपन स्विच काम करता है। तो ये स्टैंडर्ड डायोड था। इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड आया जिसको हमने जीनर डायोड का नाम दिया, और जीनर डायोड के हमने ये फीचर्स बताए कि जीनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस में भी काम कर सकता है और साथ साथ रिवर्स बायस के अंदर में भी काम कर सकता है। अब रिवर्स बायस के अंदर जब ये काम करता है, इसके पर्टिकुलर एक वोल्टेज होता है जिसको हम वीजेड कहते हैं। हर एक जीनर डायोड के एक पर्टिकुलर वीजेड होता है। जब वो पर्टिकुलर वोल्टेज जब आप रिवर्स में आप अप्लाई करते हैं तो वो एक रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है, और रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के अंदर, जो इसको जीनर ब्रेकडाउन हम कहते हैं, उस ब्रेकडाउन के अंदर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। अब वोल्टेज रेगुलेटर क्या काम करता है? वोल्टेज रेगुलेटर ये होता है जब आपके पास इनपुट पे वोल्टेज कम या ज्यादा हो, या आपके पास लोड जो है वो ज्यादा कम हो, तो वो क्या करता है, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको एक कांस्टेंट आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम उसको यूज कर सकते हैं। सो देट वाज अ सिंपल अबाउट द जीनर डायोड। और जीनर डायोड की एप्लीकेशंस काफी ज्यादा हैं, हमने ये चीजें कवर की थी। आज हम इसको देखेंगे कि जीनर डायोड को एज अ लिमिटर हम किस तरह यूज कर सकते हैं। वोल्टेज लिमिटर हम इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो ये हम देखेंगे आज। ठीक है, अब जीनर डायोड की एप्लीकेशंस भी हमने पढ़ी थी। अगर समबडी आस्क यू कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो ये एज अ काम कर सकता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम कर सकता है। हमने एग्जाम्पल भी कवर किया था अगर आपको याद हो। तो आज हम देखेंगे कि इसको एज अ लिमिटर हम कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, वोल्टेज लिमिटर क्या होता है या जीनर लिमिटर क्या होता है? ठीक है, जीनर लिमिटर ये होता है कि आप वोल्टेज को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। ठीक है, वोल्टेज को लिमिट करने का मतलब आप या तो पॉजिटिव लेवल को लिमिट करते हैं या नेगेटिव लेवल को आप लिमिट करते हैं। मतलब उसके इंटेंसिटी को आप इंक्रीज या डिक्रीज, या उसके एल्टीट्यूड को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या उसकी पावर को हम नॉर्मली जो एनर्जी है इसको आप समझ ले या जो भी आप समझ ले, तो उसके लेवल को आप क्या करते हैं, वोल्टेज के लेवल को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो या तो आप फॉरवर्ड को कर सकते हैं या आप रिवर्स को कर सकते हैं। तो ये इन जीनर लिमिटर में क्या है, इन एडिशन ए वोल्टेज रेगुलेशन एप्लीकेशन, जीनर डायोड कैन बी यूज इन एसी एप्लीकेशन टू लिमिट वोल्टेज स्विंग टू डिजायर लेवल। देखिए, जिस तरह वोल्टेज के लेवल को आप क्या करते हैं, इसको आप लिमिट कर सकते हैं। मतलब ये डायोड अगर आप देखें, इस डायोड के अंदर अगर आप देखें, एक जीनर डायोड लगा हुआ है, एक आपके पास क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और साथ में एक वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज आप लेंगे, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। अब ये डायोड जो है, ये कौन सा है, ये कैथोड जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और एनोड जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो ये कौन सी बाइसिंग है? जब डायोड का कैथोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो और एनोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बाइस कहेंगे या रिवर्स बाइस कहेंगे? कोई बता सकता है? फॉरवर्ड है सर। हाँ, फॉरवर्ड है या रिवर्स है? सर फॉरवर्ड है। जब कैथोड जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो, एनोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो, तो वो डायोड फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा? सिकंदर बताएं आप। सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। कोई और बता सकता है? ये रिवर्स होगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड नहीं होगा, इसको हम रिवर्स बायस कहेंगे। कैथोड नॉर्मली नेगेटिव को कहते हैं और एनोड पॉजिटिव को कहते हैं। जब पॉजिटिव सर को
आप अच्छा नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते टर्मिनल के साथ, और अच्छा सर, मैं समझा कैथोड। जी जी बताएं। सर जी। इस नो टाइप सर, वो मैं गलत समझा था। हाँ, ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड जी है। सर। जी कैथोड जो जी है जी। नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। तो आप उसको क्या करते हैं, आपने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव कैथोड को आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव के इसको हम साथ। कहेंगे जी। रिवर्स बायस को कहेंगे। नेक यस सर। अब इसको देखें, इसमें एनोड जो है, ये एनोड है, एनोड को आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और कैथोड को आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, तो ये कनेक्टिविटी ये रिवर्स। फॉरवर्ड बायस कहेंगे। फॉरवर्ड फॉरवर्ड इन बहुत। दोनों को आप देखें। अब एक, अगर आपके पास एक जीनर डायोड जो है, अगर वो रिवर्स बायस में लगा है, तो वो क्या करेगा, वो आपको ये वेव फॉर्म जनरेट करके देगा। ठीक है, देखिए इसने जी क्या सर। किया, इसने जो नेगेटिव लेवल, ये नेगेटिव साइड है, इसको लिमिट किया। और अगर इसको देखें, यहां पे देखें, अगर फॉरवर्ड बायस में लगा है तो वो आपको ये प्रोवाइड करेगा। ये जो है, यस सर। ये 0.7 हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव हाफ साइकिल ये है। तो ये दोनों आप चीजों को देखें, जब आपके पास इस कंडीशन में लगाओ, रिवर्स बायस के अंदर लगाओ, ठीक है, और अगर आपके पास फॉरवर्ड बायस में हो, तो आपको आउटपुट पे कौन से वेवफॉर्म जनरेट होंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही में कनेक्टेड हो, ये भी हो सकता है कि दो डायोड कनेक्टेड हो। अब देखिए, D1 को देखे और D2 को देखे, अब इसको कंबाइन कर, इसको देखे, ये वाला कंडीशन जो है D2 जो है वो रिवर्स बायस में है, क्योंकि देखिए D2 और इसको देखे, और D1 और इसको देखे, D1 यस किस सर। में है, D1 फॉरवर्ड बायस में है। तो अगर दोनों फॉरवर्ड। कनेक्टेड हो तो फिर यस। आपका क्या होगा, ये जो है, ये जो है फॉरवर्ड, ये ऊपर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नीचे जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये डायोड जो है माइनस, इसकी जो वोल्टेज है, कोई भी वोल्टेज हो, -0.7 हो जाएगा, और इस D2 की जितनी वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव, इसके साथ आप ऐड करेंगे। पॉजिटिव 0.7। तो समझ आ गया ये। मतलब ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पे, ठीक है, ये लेट सपोज है, ये मेरे पास है एक जीनर डायोड लगा है, और ये एज अ रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो है इसको आपने कनेक्ट किया है पॉजिटिव के साथ, और ये आपने कनेक्ट किया है नेगेटिव के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा डायोड मैं लगा देता हूँ जीनर, जो कि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और इट मीन्स कि वो क्या है, वो एज अ फॉरवर्ड बायस इस कंडीशन के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो है 2.3 है लेट सपोज, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी 2.3 है। चलो इसको सिंपल समझते हैं। ठीक है, ये दोनों 2.3 है। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह जनरेट होगा, देखिए ये जो है, ये वाला, ये जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ है, इसके साथ क्या होगा, जो ऊपर की तरफ है, देखिए ये ऊपर, इसके साथ 2.3 +7 हो जाएगा, और ये नीचे जो होगा ये -2.3 -2.3 -0.7 हो जाएगा। ये सॉरी 0.7 है। तो आपके पास जो आएगा ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, +3, और नीचे माइनस माइनस -3। अगर ये कंडीशन हो तो आपको ये इस तरह का वेवफॉर्म नजर आएगा, ऊपर +3 होगा और नीचे जो है वो -3 होगा। समझ आ गई या नहीं। जी सर। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए यस विदाउट इस, सर। ठीक है, देखिए अब अभी ना, पहले अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेट सपोज कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जो ऊपर की तरफ है, देखिए ये ऊपर की तरफ है ना, डायोड ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, जो ऊपर की तरफ है डायरेक्शन इसकी, तो इसके साथ 0.7 ऐड करेंगे। जो नीचे की तरफ है इसके साथ माइनस, वो खुद माइनस हो जाएगा, उससे -0.7 करेंगे, उसकी वो वोल्टेज भी माइनस हो जाएगा, और उससे फिर माइनस फर्दर आप करेंगे -0.7, तब आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे आराम से।
मिसाल के तौर पर इसका क्या आउटपुट आएगा, इस वाले का, ये ऊपर ये 3.3 है और 5.1 है, 3.3, इसको दोबारा देखिए, मतलब ये क्या है, ये अगर मैं इसको रेस कर दूं, ठीक है, ये जो है ये है 3.3, ये है 5.1, इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा बताएं मुझे, जी बताएं, एनीबॉडी? ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ये डायोड जो 3.3 से डायोड हो, ये 5.1 है, आउटपुट ऊपर क्या बनेगा यहाँ पे, 3.3 प्लस 0.7। हाँ एग्जैक्टली, और ये नीचे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5.1 माइनस 0.7। एग्जैक्टली माइनस 5.1 माइनस 0.7, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसको हम देखें, ठीक है, अब ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसको थोड़ा सा ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका आउटपुट क्या बन जाएगा जो नीचे की तरफ है, ये क्या बन जाएगा, इसका आउटपुट बताएं मुझे कोई। सर 2.6 माइनस देखिए जो ऊपर की तरफ है वो ऊपर का पॉजिटिव साइकिल, और जो नीचे है वो नेगेटिव साइकिल के लिए है। यस जी सर। सर, जो पॉजिटिव साइकिल के उसके साथ 0.7 होगा, जो नेगेटिव साइकिल है उससे माइनस 0, वो उससे माइनस होगा 0.7। 0.7। जी बताएं। माइनस होगा सर। यस सर। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आउटपुट क्या जनरेट होगा इसका, आउटपुट बताएं मुझे, इसकी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है बताएं सर। मुख्तार, बताएं किसकी आउटपुट सर? जी। जी सर आपकी आवाज कट रही थी तो सिकंदर बताएं, कोई बंदा बताएं, सर। ये क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0.3, जी सर। 3.3, कोई और बताएं। तौकीर आप बता दें। फातिमा आप बताएं। यस सर। आउटपुट क्या जनरेट होगा? सर ये जो 3.3 है इसमें हम है वो माइनस कर देंगे वैल्यू 0.7, और जो 5.1 है इसमें हम ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली अब इसको देखिए, इसके साथ क्या होगा, ये सेकंड जो है 6.2 के साथ क्या होगा, इसके साथ 0.7 ऐड कर देंगे और इससे ये खुद माइनस हो जाएगा, -15 माइनस 0.7, तो आउटपुट आपके पास ये आउटपुट बनेगा। कोई इशू इसमें? इसी तरीके से ये काम करता है, एज अ वोल्टेज लिमिटर काम कर सकता है। आप रेगुलेट भी कर सकते हैं इसके थ्रू, और वोल्टेज को आप लिमिट भी कर सकते हैं।